धम्मपद गाथा क्रमांक 172। आज दिनांक 8 सितंबर 2020। ये धम्मपद की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक भिक्षु को उद्देश्य करके कही थी। समुंजनीय स्थविर को उद्देश्य करके इस देशना को, गाथा को बुद्ध ने कहा था। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासु नपमज्जति सो इमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमा अभामुत्तो वचन्दिमा। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन विहार में विहार कर रहे थे श्रावस्ती के। तब एक समुंजनीय स्थविर, वो भी वहां पर ही भिक्षु संघ के साथ रहता था। वो हमेशा प्रातः उठकर विहार में झाड़ू वगैरह लगाता और शाम को दोपहर में हर बार वो अपने अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर वो जहां तहां हमेशा झाड़ू लगाते ऐसे घूमते फिरता था। भोजन हुआ कि उसके बाद वो ऐसे काम करते रहता था हमेशा। एक दिन वो झाड़ू लगा रहा है, दोपहर का समय, दिवस काल था। दिवस काल में वो झाड़ू लगा रहा और वहां रेवत स्थविर जो अरहत थे अपने ध्यान में बैठकर एक जगह पर बैठकर अपना अभ्यास कर रहे थे। तो इसने देखा उसको और देखकर वो मन ही मन में भुनभुनाया। उनको लगने लगा कि देखो ये आलसी, जब देखो तब ये बैठकर ऐसे बैठे रहते हैं। जो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं, उन लोगों का श्रद्धा भोजन वो बड़े श्रद्धा से दान देते हैं, भोजन खिलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो इनका उपासकों का, दायिकाओं का ये श्रद्धा भोजन खाकर ऐसे आलसी बैठे रहता है, कभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाता। इन्होंने भी तो झाड़ू लगाना चाहिए ना। ऐसा वो भुनभुनाया मन ही मन भी वहां से जाते समय। तो ये बात रेवत स्थविर ने सुन ली और सुनने के बाद रेवत स्थविर सोचने लगे कि इसे इस समय कुछ बताना अच्छा नहीं है, इसे अभी समझाना अच्छा नहीं है, मैं इसे बाद में समझाऊंगा। ऐसा मन ही मन में रेवत स्थविर ने सोचा। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर उन्होंने उसको बुलाया कि भाई इधर आओ। वो आ गए। बोले क्या बच्चे, जाओ तुम पहले नहा लो और नहाने के बाद फिर मेरे पास आओ। तो उन्होंने जैसा बड़े स्थविर ने बताया उसी प्रकार हो गया, नहा लिया। नहाने के बाद फिर
और भी वो आया रेवत स्थविर के पास, और फिर रेवत स्थविर ने जो बड़े थे उन्हें समझाया कि देखो, ये बार बार हाथ में झाड़ू लगाना दिन भर ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। झाड़ू सुबह प्रातः उठकर बिहार में हमेशा झाड़ू लगाना चाहिए, हमेशा सभी ने मिलकर प्रातः झाड़ू लगाना चाहिए, और उसके बाद शाम को भी झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसे 2 बार नियमित ढंग से बिहार में झाड़ू लगाकर बिहार को साफ सुथरा रखना चाहिए। या तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद तुम दिन भर तो झाड़ू लेकर घूमते हो इधर उधर, ऐसा ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, भीतर जाकर अपने मन को जानो, अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करो। अपने शरीर के भीतर जाकर जो 32 अंगों से, 32 अशुभ अंगों से जो शरीर आदमी का है, तो उसको जानते चलो, देखते चलो, और मन की सफाई ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कल्याणकारक होती है। नहीं तो यदि हमने अपने मन को सुरक्षित नहीं रखा, उसे निर्मल नहीं किया, साफ सुथरा नहीं किया अपने मन को, तो हम वंचित रह जाते हैं फल से। इसलिए जैसे नहाना हमें बहुत जरूरी है, हर दिन नहाना चाहिए, वो तो बाहर का नहाना हुआ, वो अच्छा है, लेकिन भीतर का नहाना, अपने मन को नहलाना, अपने मन को जानकर उसे हमेशा हमेशा उसे निर्मल करने का प्रयत्न करते रहना, ये बड़ा अच्छा है। आयुष्मान, ये बड़ा अच्छा है, और ऐसा तुम किया करो। इस प्रकार ऐसा करने से बड़ा तुम्हारा लाभ होगा। ये शरीर में जो निरंतर चढ़ाव उतार होते रहता है, जो बदलाव होते रहता है, उदयंग व्ययंग होते ही रहता है, वो तो बाहर से हमें नहीं दिखाई देगा। ये हमारी मांस की आंखें उसे नहीं देखती, उसे नहीं समझ पाती। इसलिए एकांत में बैठकर, पालथी मार कर बैठकर, आंखें बंद करके, अपने मन को अंतर्मुखी करके, जो शरीर में पंच स्कंदों का जो उदय वय होता है, उसको जानना बड़ा कल्याणकारक होता है। आयुष्मान, बड़ा कल्याणकारक होता है। हमेशा झाड़ू लेकर घूमना ही ये कोई भिक्षु का कर्तव्य नहीं है। जो भिक्षु के कर्तव्य होते हैं, झाड़ू लगाना चाहिए भिक्षु ने, लेकिन प्रातः एक बार और फिर शाम को। तो इस प्रकार उसको जब उन्होंने समझाया, उस समुंजनीय स्थविर को, तो समझाने के बाद वो अभ्यास करने लगा, और अभ्यास करते करते अंतर्मुखी होने लगा, अपने मन को निर्मल करने लगा, और निर्मल करने का रास्ता उससे वो चलने लगा। और चलते चलते, अभ्यास करते करते अरहत्व को पा लिया उसने, और अरहत बनके अपने भिक्षु कर्तव्य का वो पालन भी करने लगा। तो कुछ भिक्षुओं ने उनके पास वो गए और जाकर उनको बोल रहे कि देखो समुंजय, वहां पर कचरा पड़ा है, जरा साफ कर लो ना।
तो हमेशा झाड़ू लेकर पहले घूमता था। तो दूसरे भिक्षु अपने हमेशा की तरह उसको बताने लगे। तो कहने लगा कि मैं तो अभी अपने कर्तव्य को समझ गया हूं, भिक्षु कर्तव्य का मैं पालन कर रहा हूं। मैंने सुबह तो झाड़ू लगा दिया, लेकिन अभी मैं अपने मन को निर्मल करने में बैठा हुआ हूं, ऐसा उसने कह दिया। और मैं तो अभी अरहत बन गया हूं, ऐसा वो बताने लगा। तो उनके जो साथी भिक्षु थे तो वो थोड़ा सोचने लगे, अरे ये तो बखान रहा है, कैसे अरहत बन जाएगा इतने जल्दी, ये तो बखान रहा है। ऐसा उसके बारे में उनके जो साथ रहने वाले भिक्षु सोचने लगे। और ये अरहत है कि नहीं, बना कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कौन जानेगा। तो उसको वो ले गए बुद्ध के पास। चल तथागत भगवान के पास चल, शास्त्रा के पास जाएंगे। तो उसे ले गए वो, और ले जाने के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने ये जान लिया कि ये अरहत बन गया है, ये अरहत हो गया है। पहले ये प्रमाद करता था, आलस करता था और बैठकर अभ्यास नहीं करता था, लेकिन आज ये अभ्यास करके अरहत बन गया है, अरहत बन गया है। भिक्षुओं ने अपने कर्तव्य का पालन करके हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं उस फल को कैसे हासिल करूं, कैसे उसे पाऊं, और वो फल पाने के बाद जो दायक दायिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को भी जो उसका लाभ मिलता है, अरहतों का जो आशीर्वाद होता है, उनकी मंगल मैत्री जो होती है, वो मंगल मैत्री बहुत ही कल्याण करने वाली होती है सभी के लिए, क्योंकि वो फल है। अब वो फल अपने आप नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बैठना पड़ता है और अपने मन को निर्मल करना पड़ता है, निर्मल करना पड़ता है। विशेष रूप से अपने आलस को छोड़ना पड़ता है, प्रमाद को छोड़ना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे भिक्षु प्रमाद में, आलस में बातें करते हुए अपना समय निकालते हैं। आलस में यहाँ लेटे हैं, वहां लेटे हैं, यहाँ बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, ऐसे बहुत सारे लोग अपना समय निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रमाद में समय नहीं निकालना चाहिए। प्रमाद को छोड़कर जो व्यक्ति प्रमाद को छोड़ता है, आलस को छोड़ता है, और आलस को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर अंतर्मुखी होकर अपना अभ्यास करके अपने मन को निर्मल करके फल पाता है, तो वो बादल से मुक्त हुए चंद्रमा की तरह प्रकाशने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। तो ये तथागत बुद्ध ने ये गाथा उस समय इस घटना पर कही है, और गाथा में कहते हैं, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति सो इमं लोकं पभासेति अब्बा बुद्धो वचंदिमा। यानी यदि कोई व्यक्ति पूर्व में, पहले में प्रमाद करता था, आलस करता था, आलस में अपने समय को बिताता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति जागृत होकर नहीं, जागृत हो जाकर कि नहीं, मुझे सोने में मेरा समय नहीं बिताना है, आलस में मेरा समय नहीं बिताना है, मुझे जहां वहां बातें करने में मेरा समय मुझे नहीं बिताना है, वो तो प्रमाद में बिता हुआ समय है। तो ऐसा जो व्यक्ति जाग जाता है और जाग कर अपने मन को निर्मल करने में लगता है, और निर्मल करके जो फल पाता है, तो वो व्यक्ति जिस प्रकार चंद्रमा, उसके सामने बादल आ जाए, घने घने बादल उसके सामने आ जाए, तो चंद्रमा में प्रकाशने की शक्ति होने के बावजूद भी वो बादल आने के कारण वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता,
बादल ने ढक दिया उसको, तो उसका उजाला नहीं दिखाई देता, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब बादल धीरे धीरे हटाए जाए, उसको हटाया जाए, और जब बादल हट जाते हैं तो चांद चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने प्रमाद को हटा दो, आलस को हटा दो और विकारों को हटाने का प्रयास करो, मन को निर्मल करने का प्रयास करो, तो फल को पाओगे। और चांद की तरह प्रकाश देने लगेगा आपका चित्त, आपका मन, ज्ञान का प्रकाश और फल का प्रकाश, जिससे जीवन धन्य होगा, धन्य होगा। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस विशेष गाथा में बताई है। और ये सुनकर और भी लोग जो वहां थे कुछ श्रोतापन्न बन गए, लाभान्वित हुए। और ये जो समुंजनीय भिक्षु, ये तो अरहत बन गया था। इसी में कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायु मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महातेरू। आप हमारे YouTube के चैनल में जरूर जाइए और YouTube पे जाकर सर्च में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम लिखिए, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी लिखिए तो हमारा चैनल आपको दिखेगा। और वहां तथागत बुद्ध की बड़ी मंगलमय, बहुत पवित्र वाणी, मूल ओरिजिनल पाली त्रिपिटक से जो बुद्ध के सूत्रों के आधार पर वाणी संग्रहित है, उसका लाभ लीजिए, शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब भी करिए। धम्म के दायक बनने का संकल्प करे, धम्म से जुड़ जाइए। धन्य होगा जीवन, मंगल होगा सभी का। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।